हाय विनायक। सो एक मिनट। सो गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? गुड आफ्टरनून प्रेरणा, श्रुति, आयुष, शिखर। सो आज थोड़ी कम लोग ज्वाइन किए। एनीवेज सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, देखते कौन कौन ज्वाइन किया हुआ है। ओके, तो गाइस हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? तीन चार चीजें डिस्कस की थी। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या है, और पॉलिनोमियल डिस्कस करने से पहले हमने वेरिएबल, कांस्टेंट, नॉन नेगेटिव, इंटीजर डिस्कस किए थे, राइट? फिर पॉलिनोमियल डिस्कस होने के बाद पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल डिस्कस किया फिर हमने, और फिर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब टाइप्स भी मतलब कि कैटेगरीज में डिवाइडेड है कि नहीं? सो थोड़ा सा रिवीजन पे ये कर ले, क्योंकि हमारी क्लास लगभग 3-4 दिन पहले हुई थी। एक और क्लास होने वाली थी, लेकिन वो बारिश के कारण आई थिंक संडे के दिन हमारी क्लास बारिश में धुल गई। तो चेक कर लेते थोड़ा सा आप लोगों को याद है कि नहीं। तो गाइस अगेन अप्रोच क्या रहेगा, मैं रैंडमली किसी का भी नाम लूंगा, वो स्टूडेंट खुद को अनम्यूट करेगा और बताएगा। ठीक है? गुड आफ्टरनून फरहास, श्रेयसी। चलिए, तो मैं नाम लेता हूं पल्लवी सिंह का। सो पल्लवी, व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हो वेरिएबल के? अनम्यूट कीजिए खुद को और बताइए। अगर किसी को दिक्कत है तो चैट में भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है? बताइए, व्हाट इज अ वेरिएबल? पल्लवी सिंह। आयुष कुमार, आई थिंक यू आर, आवाज आ रही है ना? पहले सबसे पहले बताओ एक बार, आवाज आ रही है अच्छे से? एम आई ऑडिबल? क्या आप मुझे सुन सकते हो अच्छे से? चैट बॉक्स में बताओ, या एक यस पे क्लिक कर दो यार। ओके ओके, थैंक यू ऋत्विज एंड सीसीएस विनायक श्री। सो आयुष का कहना है नॉट डेफिनेट वैल्यू। तो गाइस वेरिएबल के बारे में क्या डिस्कस किया था कि वेरिएबल यार हम लोग क्वेश्चन के बीच में भी ना बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं। वेरिएबल का मतलब जो फ्लक्चुएट करते रहे, जो वेरी करते रहे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करते रहे। जैसे कि अगर एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लेते हैं 2 into x, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 into x बन जाएगा 2, x का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 into x बन जाएगा 4 एंड सो ऑन, राइट? अच्छा, अभी कांस्टेंट क्या होता है शगुन? कांस्टेंट क्या होता है? The constant is the symbol having fixed numerical value. Is a symbol which is having a fixed numerical value, right? अब जैसे 2 into x का भी एग्जांपल लिया, तो इसमें सिंपल सा हमारा कांस्टेंट क्या है? दैट इज 2। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ता है, और कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है वो लेटर्स के तौर पे पहले दिया हुआ रहता है, नोटेशंस, राइट? जैसे कि ax square plus bx plus c, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या है, सारे के सारे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट दिख रहे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन बता देता है कि इसमें एबीसी जो है
ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, थोड़ा लाइट का इशू पूरा होगा। एबीसी हमारा है कांस्टेंट जिसमें कि a नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड x हमारा है वेरिएबल। जनरली हम लोग गाइस x को वेरिएबल के तौर पर ही मानते हैं, लेकिन मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि लाइक जब आपको जनरली क्या करते हैं कि किसी किसी केसेस में कांस्टेंट को इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वेरिएबल्स को लास्ट के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए आप ज्यादातर टाइम में यही देखते होंगे कि एक्स वाई जेड को ही हम वेरिएबल के तौर पे यूज करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब इस केस में क्या था, इस केस में क्योंकि हमारे को फिक्स वैल्यू वाली चीज नहीं दिख रही थी, 2 5 10 -2 इस टाइप का कुछ नहीं दिख रहा था हमको। तो जब सिंपल नोटेशन यूज किया जाता है, कुछ अल्फाबेटिकल लेटर्स यूज किए जाते हैं, तो क्वेश्चन को मेंशन करना पड़ता है कि उसमें से कौन से लेटर कांस्टेंट है और कौन से लेटर वेरिएबल है, ठीक है। फिर आते हैं काजल। काजल बताइएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं काजल? इतना टाइम लगाने वाली चीज है ही नहीं। चलो अगम्य प्रताप सिंह बताइएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? अभी देखो ये इस तरीके से रिप्लाई लेट करते तो फ्लो टूट जाता है ना। अब्दुल्ला क्या खुद को अनम्यूट करके बताओगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? देखो अब्दुल्ला का नाम लेते उसने चैट में लिख दिया जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है गाइस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब इसमें लोग क्या कहते हैं कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो लोग उसको पॉजिटिव समझते हैं। अच्छा अगम्या हो गया एंड काजल हो गया। इस तरीके से अगर कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा आपके एंड से तो यहाँ से सेशन से रिमूव कर दूंगा। मैंने पिछले क्लास में भी बोला है सबको कि अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ये आपको बोरिंग लगेगा, राइट। पार्टिसिपेट कीजिए, यस नो क्या क्वेश्चन है जो पूछ रहा हूं बताना पड़ेगा। कंसीडर दिस एज एन ऑफलाइन सेंटर, तब जाकर काम बनेगा, ओके। तो जैसे कि अब्दुल्ला ने बताया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है जीरो एंड पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। अब नेगेटिव नहीं है तो लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव होगा। तो नॉर्मल लाइफ में नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव है, बट मैथ्स में व्हेन आई स्पीक अबाउट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो we have to consider zero and positive integers. Why? Because zero is neither negative nor positive. Okay? इसीलिए जीरो को भी काउंट किया जाता है एंड पॉजिटिव इंटीजर्स को भी काउंट किया जाता है, ठीक। तो आई होप थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा। चलिए अब मैं नाम लेता हूँ श्रेयसी गुप्ता। श्रेयसी वेरिएबल कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पर डिस्कशन हो गया। अब बताओ कि पॉलिनोमियल में आपको किस टाइप के एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं? पॉलिनोमियल में आपको किस टाइप के एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं? अगर आप लोग हर एक चीज का मेरे को टू द पॉइंट आंसर दोगे तो इतना समझ जाओ कि आपको चैप्टर एकदम क्लियर हो चुका है, आपने घर पे पढ़ाई की है। तो श्रेयसी बताइए पॉलिनोमियल में किस टाइप के टर्म्स देखने को मिलते हैं? वॉइस इज नॉट क्लियर गाइस, क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? आयुष पॉजिटिव इंटीजर तो यार जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हमारा नेचुरल नंबर ही होता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है। गाइस क्या मेरा वॉइस क्लियर नहीं है आप लोगों को? एक बार चैट में बता दो फटाफट। क्लियर है? ओके चलो अब्दुल्ला
अब्दुल्ला बताइए फिर। तो गाइस देखो मैक्सिमम लोगों ने इट्स क्लियर लिखा है, 2 स्टूडेंट्स का है नॉट क्लियर। तो बेसिकली आपके वहां पे इंटरनेट थोड़ा सा वीक होगा, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था वी आर यूजिंग वाईफाई, तो यहाँ से स्ट्रीमिंग में इशू नहीं होना चाहिए, बट जब आपका नेट थोड़ा सा वीक होता है तो जैसे यूट्यूब बफर करता है ठीक उसी तरीके से अभी आपको आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ओके सो अब्दुल्ला बताओ फटाफट, पॉलिनोमियल में किस टाइप के एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं? पॉलिनोमियल में किस टाइप के एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं? फॉरगेट, चलो सो ये डिवीजन वाला पार्ट काइंड ऑफ फेल रहा बिकॉज मुझे कुछ खास रिप्लाई नहीं आ रहा लोगों से, आई एम डिसअपॉइंटेड। पॉलिनोमियल अगर आप फॉरगेट हो गए हो तो फिर क्लास आने से फॉरगेट क्यों नहीं हुए? इतना बड़ा चीज तो पूछ नहीं रहा हूं मैं आपको कि कोई क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं। चैप्टर का नाम ही है पॉलिनोमियल्स, तो उस चैप्टर में किस टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा ये चीज तो पता होना चाहिए। Those who were not available in the last class, definitely you are added in the group. So you must have got the links जो मैंने last class ली थी उसे रिकॉर्ड कर ग्रुप में लिंक प्रोवाइड किया गया है। और बहुत लोग यार मतलब सेकंड चैप्टर है, तो आई एम कंसीडरिंग कि मोस्ट ऑफ यू वुड हैव लर्न्ड दिस चैप्टर एनीवेज। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इस 4 महीने में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। सेकंड चैप्टर है तो 99% बच्चों ने तो इसे रीड किया ही होगा। चलो एनीवेज गाइस, नाउ कमिंग टू द टॉपिक पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि आप ये तीनों चीजें यूज होती है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तीनों यूज होते हैं। किस तरीके से होता है? ये जो वेरिएबल रहता है ना, इस वेरिएबल के ऊपर पावर रहता है, और किस टाइप का पावर रहता है? वेरिएबल के ऊपर पावर रहता है नॉन नेगेटिव इंटीजर वाला। ठीक है, वेरिएबल के ऊपर किस टाइप का पावर है? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के टाइप का पावर है। और फिर बाहर ये किसके साथ मल्टीप्लाइड होगा? तो यहाँ पे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा। जैसे कि एक वेरिएबल या x, उसके ऊपर पावर लगाया मान लो नॉन नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ पे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इट कैन बी 1 और इट कैन बी लेट्स से 21। तो 21x क्यूब ये क्या बन गया? दिस इज अ सिंपल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। दिस इज अ सिंपल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। कैसे पहचानोगे कि एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है? वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, फिर जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये बताया गया था कि कोई भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जनरली हम लोग p ऑफ x से डिनोट करते हैं। एंड p ऑफ x क्या है? यहाँ पे a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn, an x पावर 1 x पावर 2 an x टू द पावर n। ये क्या है कि कोई भी जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। यहाँ पे a0 a1 a2 ये सब क्या है? दीज आर द कांस्टेंट। x क्या है? x वेरिएबल है, और देखिए जहां भी आपको x दिख रहा है उस x के ऊपर पावर कैसा दिख रहा है? पावर दिख रहा है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जहां भी x का पावर दिख रहा है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर दिख रहा है। इसीलिए आपको जब भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पहचानना होगा सीधा वेरिएबल पे फोकस करोगे, वेरिएबल के ऊपर पावर को देखोगे, अगर पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर तो फिर वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। ठीक, क्लियर? जैसे सिंपल सा 2-3 एग्जांपल्स लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। सो एबीसी में से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? एबीसी में से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट, चैट बॉक्स में बताओ। सबको दिख रहा है एबीसी? कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? चैट बॉक्स में बताओ। सो आई कैन सी स्टार्टिंग में लोगों ने आंसर सिर्फ सीसीसी लिखा था, लेकिन अभी आंसर आ रहा है बीएनसी, राइट? एग्जैक्टली,
यहाँ पे क्यों ऐसा है गाइस? यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल को देखा, वेरिएबल के ऊपर पावर है 2, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ वेरिएबल को देखा, वेरिएबल के ऊपर है पावर 1, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, यहाँ देखो ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन अगला रूट एक्स का मतलब होता है x टू द पावर 1/2। आपने क्लास 8 में एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है? x टू द पावर 1/2। अभी x टू द पावर 1/2 क्या एक इंटीजर है? नहीं है। तो ये टर्म सेटिस्फाई नहीं किया, और एक भी टर्म में प्रॉब्लम आता है तो फिर वो इक्वेशन वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। ओके, लास्ट क्लियरली ये माइनस दिख रहा है, माइनस दिखा, बात खत्म। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने अब डिस्कस किया था कि देयर आर टू कैटेगरीज। एक कैटेगरी किस पे बेस्ड है? एक कैटेगरी बेस्ड है डिग्री के ऊपर। अब डिग्री क्या होता है? तो वही जो मैंने सारे एक्सप्रेशंस लिखे थे ना, डिग्री। अच्छा, डिग्री कोई बता सकता है? डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, इवन क्लास 10th में भी यूज होता है। मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर, एग्जैक्टली। तो जब एक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखा होगा, ठीक है, तो उसमें वेरिएबल, जिस वेरिएबल के ऊपर आपको हाईएस्ट पावर देखने को मिलेगा वही आपका डिग्री हो जाएगा। जैसे कि चलिए, तो बताइए कि ऑप्शन ये जो ए है, ए में डिग्री क्या होगा, बी में डिग्री क्या होगा? दोनों पॉलिनोमियल है। वॉइस नहीं आ रहा है आदित्य, थोड़ा सा आपका इंटरनेट का इशू होगा, बिकॉज अभी तक किसी ने कुछ इशू बताया नहीं है यहाँ पे। देखिए लोगों का रिप्लाई भी आ रहा है, मतलब उनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा? सोचिए गाइस, सोचिए। आई कैन सी लोगों के आंसर्स ऑलमोस्ट सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? 2x² + 5 × x टू द पावर 4। ये क्या है? 2। ये क्या है? पावर 4। बड़ा वाला कौन सा है? 4 है, तो इसीलिए इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या दिया, 2x × 5x, कितना हो गया ये? दिस इज 15x², और यहाँ पे 7x³ है। ठीक है, यहाँ पे पावर कितना है? 2, यहाँ पे पावर है 3, बड़ा वाला कौन सा है? 3। तो इस केस में डिग्री क्या है हमारा? डिग्री हो गया 3, डिग्री हो गया 3। क्लियर है ना? आई होप समझ में आ रहा है डिग्री वगैरह क्या है। ऐसे भी मैंने ये लास्ट क्लास में बताया हुआ है, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आगे के कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट ना हो। रिवीजन ऑलमोस्ट खत्म है। अच्छा, एक दो और क्वेश्चंस। ए में बताओ डिग्री क्या है, बी में डिग्री क्या है? ए में डिग्री क्या है, बी में डिग्री क्या है? नीचे दिखाई नहीं दे रहा है सर। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, अब बताइए, ए नहीं है, सी में डिग्री क्या है, डी में डिग्री क्या है? अभी पता है क्या हो रहा है?
आप में से जितने लोगों ने अभी तक डी का आंसर दिया है सब ने गलत आंसर दिया है। अभी रिसेंटली ऋत्विज एंड शगुन ने सही आंसर दिया है, बाकी सब ने गलत आंसर दिया है। अब्दुल्ला, डी इज एन एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली अभी धीरे धीरे लोगों को पहचान में आ रहा है कि सर ने बेवकूफ बनाया है। यहाँ पे सर ने स्टार्टिंग में सारे पॉलिनोमियल वाले एक्सप्रेशन डाल दिए, बीच में एक जगह पे वेरिएबल के ऊपर पावर लगा दिया नेगेटिव का। ओके गाइस, 7x² होल स्क्वायर, तो x² के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो कितना बन गया x पावर 4। यहाँ पे क्या है x पावर 3, एक जगह पावर 4 एक जगह पावर 3, तो उस हिसाब से डिग्री कितना होगा यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 4। जनरल स्टूडेंट जल्दी जल्दी में क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं कि इधर x के ऊपर 2 है, यहाँ x के ऊपर 3 है, तो वो कहते हैं कि डिग्री इसका 3 होगा। लेकिन ध्यान रखना होगा गाइस कि इट शुड बी अ प्रॉपर टर्म। ठीक है, प्रॉपर टर्म होना चाहिए। तो स्क्वायर करोगे उसके बाद कैलकुलेशन पे फोकस करोगे। ठीक है, नाउ दूसरा पार्ट में देख सकते हो कि यहाँ तो पावर 7 है, पावर 6 है, पावर 5 है, पावर 4 है, लेकिन यहाँ x का पावर है -3, और कोई भी एक टर्म के ऊपर अगर नेगेटिव मिल गया तो फिर वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता है, और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर डिग्री की बात करनी नहीं है। ओके, डिग्री की बात करनी नहीं है। शिखर हो सके तो एक बार फटाफट एग्जिट करके फिर से एंटर कर लो। चलिए हेडफोन यूज कर लो, अगर है तो हेडफोन यूज कर लो। शिखर, वो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था उस एक्सप्रेशन में बाकी सारे वेरिएबल के ऊपर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर था, लेकिन एक था उसमें टर्म 3 × x⁻³ अब वहां पे वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव था, इसीलिए वो पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा ही नहीं, और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा ही नहीं तो उसका डिग्री का बात ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाले में लोग स्टार्टिंग में डिग्री लिख रहे थे कि डिग्री 7 है, बट आंसर धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, चलिए, तो डिग्री के बेसिस पे क्या क्या टाइप्स होते हैं। अगर डिग्री 1 होता है तो हम कहते हैं उसको लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होता है हम कहते हैं उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 होता है हम कहते हैं उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। गाइस, ये जानना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो पहला एक्सरसाइज है ना, आई थिंक 2.1, वो 2.1 में खाली यही सब चीजें हैं, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आप इतना समझो मेरी बात को कि अगर आपका 2.1 क्लियर है तो 10th का भी 20-30%, 10th का भी सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स है उसका भी 20-30% कवर्ड होगा। ठीक है, तो D3 होता है तो हम उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। फिर दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स में क्या क्या कैटेगरी आ गया, अगर टर्म्स एक है तो हम उसको क्या कहते हैं मोनोमियल, अगर टर्म 2 है तो हम उसको कहते हैं बाइनोमियल, अगर टर्म्स 3 है तो हम उनको कहते हैं ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है गाइस। नाउ अब इसी का ना एक छोटा छोटा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको पता चलेगा कि अच्छा कौन सा क्या हो सकता है। सो नाउ सबसे पहले दिस इज अ बाइनोमियल, यस और नो, इज दिस अ बाइनोमियल? सर बोर्ड दिख नहीं रहा है। Is this a binomial? Yes or no? जिनको yes लगता है yes पे क्लिक करोगे, जिनको no लगता है no पे क्लिक करोगे, no पे क्लिक करोगे, yes पे क्लिक करोगे। देखते हैं कितने लोगों का रेड आ रहा है, कितने लोगों का ग्रीन आ रहा है। देखो गाइस, आप लोगों को बताया था ना पहली क्लास में, पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाइए, वहां पे yes no का ऑप्शन आता है क्लिक करने का। देखो अब्दुल्ला ने, विनायक ने क्लिक किया हुआ है, मुझे दिख रहा है उन्होंने yes पे क्लिक किया हुआ है। गाइस थोड़ा जूम के फीचर्स को यूज करो। साशमेर, शगुन, शिखर, शेषी, श्रुति, सुहानी, इन सबने अभी यस पे क्लिक किया है। अच्छा, इनफैक्ट कोई नो वाला है ही नहीं,
कोई भी नहीं है। आर्शिल ने नो बोला है, और कोई नहीं है। अरे भाई साहब, कोई भी नहीं है। अब अगर मैं बोलूं कि जितने लोगों ने यस बोला है सबका आंसर गलत है, जिसने नो बोला आर्शिल, वो इकलौता बंदा है जो इतने लोगों के यस में छोटा सा नो निकल कर आ रहा है। x प्लस 5x आपको क्यों बाइनोमियल लगा? बाइनोमियल पहले क्या वो एक प्रॉपर टर्म है गाइस? क्या वो एक प्रॉपर टर्म है? ये भी तो देखना पड़ेगा। x प्लस 5x दोनों में वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल के ऊपर पावर सेम है, तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर टर्म, दिस इज एक्चुअली 6x, दिस इज एक्चुअली 6x। तो कहां पे फंसे आप? आपने देखा आंख बंद करके कि अगर दो टर्म दिख रहे हैं तो बाइनोमियल, लेकिन इसका मतलब तो यार 5x। अब एक बात बताइए आप लोग, ठीक है, देखो आप लोगों से क्या गलती हुई है। अब आप में से कोई, ठीक है, अगर कोई इस तरीके से सोचेगा x प्लस 5x को कोई बाइनोमियल सोचेगा, तो मान लो कि इधर मैंने एक छोटा सा 5x लिखा है। अब इसी 5x को मैं x प्लस 4x भी लिख सकता हूँ, इसी को मैं 2x प्लस 3x भी लिख सकता हूँ, राइट? या चलो और इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2x प्लस x प्लस 3x भी लिख सकता हूँ। अब जिसने इस तरीके से ब्रेक किया वो बोलेगा ट्राइनोमियल, जिसने इस तरीके से ब्रेक किया वो बोलेगा बाइनोमियल, और जो इसको इस तरीके से देख रहा है वो बोलेगा मोनोमियल, वो बोलेगा मोनोमियल। तो यहाँ पे लॉजिक समझ में आया आपको कि ये जो हम कमेंट करेंगे कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ये कमेंट करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि दिस जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज पता चला? सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। क्या अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? नो। क्या आप इसे अभी सिंप्लीफाई कर सकते हो? यस, बिकॉज x प्लस 5x कितना हो जाएगा? इट विल बी 6x। 6x इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और जब ये 6x हो गया तब आप कमेंट करोगे कि ये क्या दिख रहा है? ये एक टर्म दिख रहा है। तो इसलिए अब ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा बाइनोमियल, ये हो गया हमारा बाइनोमियल। ठीक है, अभी जैसे कि इसकी बात करें, ये अब आप इसको देख के क्या बोलोगे? ये बोलोगे कि सर इसमें दो टर्म दिख रहा है तो बाइनोमियल, बाइनोमियल बोलोगे इसको? बताओ, यस और नो पे क्लिक करो। क्या आप इसको बाइनोमियल बोलोगे? ये वाला, क्या इसे बाइनोमियल बोलोगे? यस और नो पे क्लिक करो। अभी तक बस आयुष, आदित्य, अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, विनायक, फराज, हर्ष, अब्दुल्ला, अगम्या। चलो नीचे अभी तक किसी ने कुछ नहीं पार्टिसिपेट किया है। ओके, फाइनली कौन कौन बच गए? कुमारी स्मृति, श्रुति श्रेया, साक्षी, मेजबा, पल्लवी, अर्शिल, अंशु यादव, राइट? तो जिन जिन को अभी भी यस दिख रहा है वो अभी भी बात समझे नहीं है। ये क्या है? दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या अभी हम इसका डिग्री बता सकते हो गाइस? क्या अभी इसका डिग्री बता सकते हो? नहीं बता सकते। डिग्री तो तब बताते हैं ना जब पहले एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने के बाद फिर हम उसका वेरिएबल का पावर देखते हैं। ये क्या है? दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब इसको एक्सपैंड करोगे तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो कितना टर्म है इसके अंदर? इसके अंदर 3 टर्म है, तो इसीलिए क्या हो गया? दिस इज अ ट्राइनोमियल। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या था कि अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई करके आंसर करना पड़ेगा। इस टाइप के केसेस में भी क्या है? सिंप्लीफाइड एकदम ब्रेक कर देना होगा आपको। ऐसे केसेस में देखो, क्या हम इसको जोड़ के एक सिंगल टर्म लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 4x को जोड़कर क्या एक सिंगल टर्म लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो ये इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहाँ पे x प्लस 5x, इसको जोड़ के क्या एक सिंगल टर्म लिख सकते थे? हाँ लिख सकते थे, इसीलिए हमने 6x लिखा। आया बात समझ में? लॉजिक समझ में आया यहाँ पे?
आई होप डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे आप लोगों के कि यहाँ पे हमने बाइनोमियल क्यों नहीं बोला, दिस इज अ ट्राइनोमियल। यहाँ पे हमने बाइनोमियल क्यों नहीं बोला, दिस इज अ मोनोमियल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है किसी को तो एक बार मुझे चैट में बता दो यार, कोई डाउट है? नो सर। बाकी लोग कोई चीज में डाउट है, कोई कुछ आ रहा है क्वेश्चन, अगर आ रहा है तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर एक एग्जांपल और दे दीजिए। अच्छा, चलो बताओ ये किस टाइप का है, कितने टर्म्स है इसमें? 4। इसमें 4 टर्म्स है। चैट में बताओ यार कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें? आदित्य जी, जय माता दी चल रहा है। वेरी गुड। सो फाइनली जिन लोगों का सही आंसर आया है दे आर समीर राज, आयुष कुमार, शिखर सिंह ने 6 मारा है शिखर धवन की तरह, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आंसर गलत है। हाँ जी, आप में से जितने महान लोग 6 आंसर दे रहे हो, देखो क्या गलती किया आप लोगों ने। आप भावनाओं में बह रहे हो, आप सोच रहे हो कि जल्दी से जल्दी सर को आंसर दे, सर मेरा नाम ले और लोगों को पता चले कि हम मेडल जीत चुके हैं। लेकिन गलती क्या हुई, x + 3 होल स्क्वायर इज x² + 6x + 9। x - 2 का होल स्क्वायर क्या है, x² - 4x + 4। तो यहाँ पे लोगों ने देखा 1 2 3 4 5 6, फटाफट काउंट किया, फटाफट चैट में आंसर डाला, गलती हो गई ना। ये x² और x² ऐड होके क्या बनेंगे, 2x²। 6x - 4x बन के क्या आएंगे, +2x। 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13। तो हमारा फाइनली क्या बचा यहाँ पे, 2x² + 2x + 13। तो इसमें कितना टर्म दिख रहा है यार, ओनली 3 ना। तो आंसर क्या हुआ, ट्राइनोमियल। सर यहाँ 6x कैसे आया सर, बताइएगा। ये a + b होल स्क्वायर करोगे ना, तो a² + 2ab, तो 2 × x × 3, वहीं से 6x आ। ठीक है अर्शिल? यस सर। सो आई होप गाइस थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है आप लोगों को, घर पे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा। क्या चीज सीखना था इसमें कि सिंपल एक्सप्रेशन देखकर हम कभी भी कमेंट नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह लगा हुआ है तो पहले हम स्क्वायरिंग करेंगे, क्यूबिंग करेंगे, ब्रेक कर देंगे उसको। ब्रेक करके लाइक टर्म्स, आप लोगों ने अगेन क्लास 8 में लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स पढ़े है ना। लाइक टर्म क्या होता था, लाइक टर्म्स होते थे जहां पे वेरिएबल सेम होता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे x² एंड x² सेम है तो ये लाइक टर्म्स में, 6x एंड -4x ये भी लाइक टर्म्स है, 9 एंड 4 ये भी लाइक टर्म्स है। तो जो ये आप कमेंट करोगे ना कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है वगैरह वगैरह, तो तभी करोगे जब आपने मेक श्योर किया है कि लाइक टर्म्स पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। जैसे ये दोनों लाइक टर्म्स के बीच में एडिशन था तो आपने उनको ऐड करके 2x² बना दिया। ये इन दोनों लाइक टर्म्स के बीच में सब्ट्रैक्शन था तो आपने उसको सब्ट्रैक्ट करके 2x लिख दिया। फिर ये दोनों लाइक टर्म्स के बीच में एडिशन था, उनको ऐड करके आपने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, राइट। तब जाकर आप कमेंट कर पाओगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। आदित्य राज एक बार और रिपीट करना है। आदित्य देखो, आई गिव यू दिस क्वेश्चन, राइट, x + 3 होल स्क्वायर x - 2 होल स्क्वायर। अब लोगों ने यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाया या a - b का होल स्क्वायर लगाया, 6 टर्म दिख रहा है, लोगों ने 6 आंसर दिया। लेकिन गड़बड़ी क्या हुआ, सेम लॉजिक जिससे ये गड़बड़ हुआ था लोगों का, इसमें क्या गड़बड़ी थी, x + 5x बना 6x। ये लाइक टर्म्स थे ना, तो लाइक टर्म्स में जो भी ऑपरेशन होता है उसे परफॉर्म करने के बाद हम कमेंट करेंगे कि बाइनोमियल है या मोनोमियल है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे x² + x² 2x² बना,
6 माइनस 4x 2x बना, 9 प्लस 4 13। तो फाइनली ये 6 टर्म सिंप्लीफाई होकर किस में आ गए, 3 टर्म्स में आ गए, इसीलिए ये हमारा ट्राइनोमियल हुआ। ठीक है, तब जाकर ये हमारा ट्राइनोमियल हुआ। आदित्य, आई थिंक दिस विल बी एनफ बिकॉज अभी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं यार, स्पेशली जब हम थोड़े से ओलंपियाड वगैरह के क्लासेस में रहेंगे तब मैं इसी सब टाइप के क्वेश्चंस वो करूंगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अब सही एक तो ऑब्वियसली इसमें से सही ऑप्शन होता है, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन ऐसे दिमाग लगा के बनाया जाता है ऑप्शंस को, जैसे कि आप में से बहुत लोगों का आंसर क्या आया, बहुत लोगों का आंसर 6 आया, 6 को पहला ऑप्शन बना दिया गया, जहां पे आप लोग उसे मार्क करोगे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने वहां पे गलती की। ठीक है, चलिए, तो समझ सकते हो कि मुझे अभी फिलहाल दिख रहा है कि लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है घर पे, तो प्लीज घर पर जाकर आपको पढ़ना है, घर पर हो ही ऑलरेडी, इनफैक्ट क्लास के बाद बुक खोलना है। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। चलिए, अच्छा, पॉलिनोमियल जैसे मैंने बोला है कि नॉर्मली एक पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x से डिनोट करते हैं, तो एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लेता हूं गाइस, 2x + 5। ठीक है, सिंपल सा पॉलिनोमियल लिया मैंने 2x + 5। अब जो कॉन्सेप्ट सीखना है हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कोई ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट है ही नहीं, 1 मिनट में समझ जाओगे। ठीक है, सो अब देखिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। अब बताओ, इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, 2 पे डिपेंड करेगा, वो तो कांस्टेंट है, 5 भी हमारा कांस्टेंट है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू x के ऊपर मेनली डिपेंड कर रहा है। x को चेंज करेंगे, पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज होगा, राइट। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है कि मान लो मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, वैल्यू ऑफ px एट x = 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ px एट x = 1, तो क्या करना है आपको px की जगह पे p ऑफ 1 लिखना है, राइट। तो p ऑफ 1 ये नोटेशन होता है। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। p ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिनोमियल था उसका एक वैल्यू क्या होगा जब x का जगह पे हम लोग 1 रखेंगे। अब राइट साइड में क्या होगा गाइस, तो उस एक्सप्रेशन में जहां जहां x दिखेगा ना, आपको जहां जहां x दिखेगा हर जगह 1 रखोगे, तो क्या हो गया 2 × 1 + 5, तो 2 + 5 कितना हो गया 7। ठीक है, मान लो अब मैंने यहाँ पे p ऑफ माइनस, तो आप क्या करोगे 2 × -1 + 5, -2 + 5 कितना हो गया 3 हो, राइट। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप एकदम सिंपल था, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट ये आपका क्लास 10th में भी फिर इस कॉन्सेप्ट को वापस से बताया जाता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझना ये कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, क्योंकि इसमें ना शब्दों का खेल होता है। सेम पॉलिनोमियल लेता हूं गाइस, p ऑफ x। ठीक है, मैं आपसे पूछूं क्या कोई ऐसा x का वैल्यू इसमें रख सकते हो जिसके कारण पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाए? क्या इसमें कोई x का वैल्यू रख सकते हो जिसके कारण पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाए? आयुष, दिस इज ओनली द सेकेंड क्लास। अगर आपने पहली क्लास नहीं की है तो आप ग्रुप पे एक मैसेज डाल दो, हमारे जो कोऑर्डिनेटर है वो आपको हेल्प कर देंगे। जो मैंने पहली क्लास ली थी उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा।
ओके, सो आई कैन सी ऋत्विज, हर्ष के वैल्यूज आने लग गए हैं। और किसने आंसर दिया है? अभी तक ऋत्विज एंड हर्ष ने आंसर दिया। यस प्रेरणा बताओ। सनी का भी आंसर आ रहा है, अब शगुन का भी आंसर आ गया, अंशु ने भी आंसर किया, वेरी गुड। तो देखो मैंने क्या पूछा आप लोगों को कि क्या कोई ऐसा x का वैल्यू आप रखोगे जिसके कारण पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, तो आप अपने माइंड में क्या कर सकते थे, मैंने आपको पूछा कि 2x + 5 में एक ऐसा x का वैल्यू जिसके कारण वो 0 हो जाए। तो अपने माइंड में आप 2x + 5 = 0 करना, 5 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 2x = -5 एंड देन x = -5/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या आया गाइस? ठीक है, ये एक पॉइंट आया, एक x का वैल्यू आया। अब यही x का वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा था। इससे क्या फायदा है कि जब आप जिस तरीके से हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे थे ना, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाला x = 1 पे, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाला x = -1 पे, ठीक उसी तरीके से जब हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे एट x = -5/2 तो क्या होगा, हमको ऑलरेडी पता है क्या होने वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा। शिखर प्लीज अभी यहाँ पे फोकस को करो। अभी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया था। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू अलग अलग वैल्यूज के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू अलग अलग होगा। जैसे p(1) मतलब 2 × 1 + 5, p(-1) का मतलब 2 × -1 + 5। तो p(1) हो गया इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जब x की जगह पे 1 पुट किया, p(-1) का मतलब जब पॉलिनोमियल में x की जगह पे -1 यहाँ 1 पुट किया, यहाँ -1 पुट किया, तो एक्सप्रेशन क्या आया। ठीक है, फिर अब आ रहा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी तक ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने बस इतना ही पूछा था अभी तक सब स्टूडेंट से जब आप डिस्कनेक्ट हो गए थे कि इस एक्सप्रेशन में क्या हम कोई एक ऐसा x का वैल्यू रख सकते हैं जिसके कारण पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाए। तो वो ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को आंसर किया -5/2। अब यहाँ पे जब -5/2 रखूंगा x की जगह पे तो 2 × -5/2 + 5, 2 कट गया, यहाँ पे फिर -5 + 5 और ये हो गया 0, राइट। तो यहाँ पे क्या सीखा, क्या देखा हमने कि कुछ मतलब एक ऐसा x का वैल्यू भी आया जिसके कारण ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो गया। तो अब इसी को मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिखता हूं। फॉर x = a, x = a, जहां पे a एक कांस्टेंट है। फॉर x = a where a कांस्टेंट है, if p of a = 0 then a is called 0 of px. a is called 0 of px. स्टेटमेंट समझना गाइस, जब x के जगह पे एक a रख रहे हो, एक कोई कांस्टेंट रख रहे हो जिसके कारण p of a, जिसके कारण एक्सप्रेशन का वैल्यू एट x = a 0 हो जा रहा है, तो वो वाला x का वैल्यू, वो जो a रखा उस a को क्या बोलेंगे हम लोग, उस a को बोलेंगे 0 बोलेंगे। ठीक है, तो 0 क्या करता है, 0 पूरा पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 बना देता है। 0 क्या करता है, वो कुछ एक वेरिएबल की जगह एक नंबर होगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, उसको पुट करने के कारण पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो गया, पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो गया। आया डेफिनेशन समझ में, आया डेफिनेशन समझ में गाइस? 2-4 और यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी को नहीं समझ में आया एक बार चैट में बताना। अगर किसी को नहीं समझ में आया एक बार चैट में बताना। जैसे ये x² - 5 of x,
यहाँ पे एक बार मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि जिसको थोड़ा सा डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। x g ऑफ x x स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x। अब एक काम करो गाइस, आप लोगों के लिए छोटा सा वर्क है, एक बार g ऑफ 0 बताओ क्या आएगा और एक बार g ऑफ 5 बताओ क्या आएगा, फटाफट। g ऑफ 0 क्या आएगा एंड g ऑफ 5 क्या आएगा, एक बार फटाफट बताओ। तो 0 से 0 आएगा सर। और 5 से उससे 0 आएगा सर। उसमें भी 0 आएगा। वेरी गुड। बाकी लोग फटाफट कैलकुलेट कीजिए। हम ये क्यों निकाल रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। ओके, ये हमको क्या बताता है वो भी चीज देखेंगे हम। ये देखो आदित्य ने 2 आंख बना दिया। तो 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0, 0 माइनस 0 ही बना 5 हो गया। इधर 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5, तो 25 माइनस 25 0 हो गया। तो यहाँ भी 0 बन गया, यहाँ भी 0 बन गया। तो गाइस लीनियर पॉलिनोमियल में क्या दिखा था, x का खाली एक ही वैल्यू था जिसको पुट करने से पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो गया। ये क्वाड्रेटिक था। यहाँ क्या दिखा हमको, x के 2 वैल्यू निकल कर आए, एक आया 0 और एक आया 5। दोनों वैल्यू को पुट करने से पूरा एक्सप्रेशन क्या हुआ, पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो इधर हम क्या बोलेंगे, 0 and 5 are the zeros of gx. सर लैगिंग कर रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। सर वीडियो नहीं आ रहा है। सर वीडियो पॉज हो गया है, वीडियो पॉज हो गया सर। सर वीडियो नहीं आ रहा है। सर क्या हुआ? सर कोई प्रॉब्लम हो गई है? चलो देखो आता हूँ। सर हमें ये मीटिंग लीव करनी पड़ेगी कि यहीं पे रहें? सर को आवाज सुनाई दे रही है। आप लोग वेट करो 2 मिनट, सर आ रहा है। 2 मिनट वेट करना है। ठीक है।
आप लोग वेट कर लो, नेट चला गया है सर, कनेक्ट होके आ रहे हैं, 2 मिनट वेट कर लो आप लोग। ओके सर। ठीक है सर। हे गाइस, वाईफाई एक्चुअली हमारा अचानक काम करना बंद कर दिया, इसीलिए ये दिक्कत हुई है। लेकिन अभी मैंने फोन से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो 15 मिनट तो हम आराम से चलाएंगे। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया था, ठीक है। अब चलो हम समझते हैं, लॉजिक समझते हैं कि इससे हमने जीरो क्यों निकाला, हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक क्यों पढ़ा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो जानना जरूरी है कि अच्छा 2x + 5 है, तो x का अलग अलग वैल्यू के कारण पॉलिनोमियल का वैल्यू अलग अलग आएगा। अच्छा, एक बार मुझे एक कंफर्मेशन दे देना, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्मेशन दे दो यार, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। सो अब ये जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमने क्यों पढ़ा, और ये कॉन्सेप्ट अगेन क्लास 10th में भी है। सो देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमने निकाला जिसमें हमको पता चला कि वो एक ऐसा वैल्यू है, एक ऐसा नंबर है जिसको उस एक्सप्रेशन में x के जगह पे पुट करने से पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाता है, राइट। अच्छा, आप बताइएगा, आप में से कितने लोगों को ग्राफ बनाना आता है? आप में से कितने लोगों को ग्राफ बनाना आता है? और हमको अर्शिद आता है? बताइएगा अर्शिल, ये 2x + 5 का ग्राफ कैसे बनाते हैं आप? चलो, मैं ज्यादा टाइम अभी उसमें हम नहीं स्पेंड करेंगे। हम मान लेते हैं p of x हमारा है y = 2x + 5। आपको क्लास 8 में थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा, राइट, थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा, जिसमें हम x का अलग अलग वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे x का कुछ एक वैल्यू रखा, उससे y, मान लो कि x का वैल्यू किसी ने 1 रखा, तो ये कितना बन गया? 2 × 1 + 5, तो 7। तो एक हमको पॉइंट मिल गया प्लॉट करने के लिए 1,7 ग्राफ पेपर पे। फिर हमने x का वैल्यू रखा, मान लो 5, ठीक है, x का वैल्यू रखा 5, तो 5 × 2 10, 10 + 5 15। तो ये हमको क्या मिला? हमको दूसरा पॉइंट मिल गया। ये 2 पॉइंट को हम क्या करेंगे? इस 2 पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं और फिर स्केल से खींच देते हैं, राइट। अब वो जो लाइन बनता है, वो लाइन क्या होता है? वो 2x + 5 का ग्राफ होता है, क्योंकि उस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे और उनमें से कोई भी पॉइंट उठाओगे ना, तो उसका पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है, राइट। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्राफ बनाने के टाइम पे सीखा होगा, ठीक है, राइट। इतना तो आप लोगों को पता होगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल सा एक ऑनलाइन वेब पेज पे आपको दिखाता हूं कि इसका ग्राफ आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा, बट अभी एक्चुअल ग्राफ बनाना, तो ग्राफ पेपर आपको स्क्रीन पे दिखाना मुश्किल होगा, तो मैं बस एक चीज करता हूं, देखो आपके स्क्रीन पे दिखेगा अभी। हाँ, एक वेबसाइट है, इससे आपको ना समझ में आ जाएगा। आयुष, y = 2x + 7, y = 2x + 7 इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आयुष हम लोग?
ये कौन कर रहा है? अब नहीं कर पाओगे तो आयुष y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 का ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा जब हम x का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे उससे y का अलग अलग वैल्यू आएगा तो हमको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, राइट? ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करने वाले कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो वही चीज अभी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखो अभी आपको स्क्रीन पे ग्राफ पेपर दिख रहा है ना, अभी मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ 2x प्लस 7, ठीक है? थोड़ा सा इसको अभी जूम आउट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, एक बार यहाँ आ जाओ। अच्छा 2x प्लस 5 था, राइट? तो कौन सा पॉइंट है याद रखना, मैं अभी ग्राफ पे दिखाऊंगा। 1,7 5,15 1,7 5,15, ठीक है? ठीक है, देखो ये ग्राफ, ये जो रेड लाइन दिख रहा है ना आप लोगों के स्क्रीन पे, ये रेड लाइन है इस 2x प्लस 5 का ग्राफ। अभी कौन सा पॉइंट था याद रखा हुआ? पहला पॉइंट था 1,7। ये देखो ये पॉइंट कौन सा है, देखो दिख रहा है आपको? अभी है स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1,7 दिख रहा है तो एक बार यस बता दो यार। यस सर। हाँ यस सर। ये पॉइंट कहाँ पे? ये पॉइंट Yes, sir. ये पॉइंट उस लाइन के ठीक ऊपर है, ये पॉइंट लाइन के ठीक ऊपर है, राइट? अगला पॉइंट क्या देखा था हमने? 5,15 5,15 देखा था, राइट? तो 5 कहाँ है हमारा? 15 कहीं इस साइड होगा, तो पॉइंट कुछ इस साइड में आना चाहिए। देखो यहाँ दिख रहा है ना? 4.97 अप्रोक्सीमेटली 5 है, 14.94 अप्रोक्सीमेटली 15 है। थोड़ा सा एक्चुअली मैं माउस से कर रहा हूँ तो थोड़ा एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है। हाँ आ गया, 5,15 आ गया, ठीक है? तो ये क्या दिखा कि वो जो दो पॉइंट थे उन दो पॉइंट को ज्वाइन करते तो जो स्ट्रेट लाइन बनता है गाइस, वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने सारे पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट है। और वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट क्या करेंगे? ये 2x प्लस 5 वाले एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मानो ये देख रहा है y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? कौन सा पॉइंट दिख रहा है y एक्सिस पे? कौन सा पॉइंट दिख रहा है बताओ? 5 0,5 दिख रहा है ना? तो Yes, इस sir. एक्सप्रेशन में और 5 0,5 दिख रहा है, देखिए, राइट? तो देखिए यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो ये क्या हो गया? 2 into 0 plus 5, 2 into 0 plus 5 कितना हुआ? अल्टीमेटली 5 ही बना। तो 0,5 भी आया कि नहीं? मैंने इन दो पॉइंट से लाइन बनाया था। 0,5 कहां से दिखा मुझे? ग्राफ से दिखा, राइट? ग्राफ से दिखा। अच्छा, अब जो कॉन्सेप्ट था हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक बार अच्छा इसका जीरो क्या था? कौन सा पॉइंट था गाइस? -5/2, राइट? ये वाला एक्सप्रेशन का जीरो क्या था? -5/2 हमने किया हुआ था ना। तो अभी मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूं कि -5/2 किधर है। -5/2 का मतलब -2.5 हुआ कि नहीं? दिख रहा है क्या? वो पॉइंट दिख रहा है क्या? वो पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? कहां पे लाई कर रहा है? एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं? एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। ये पॉइंट कौन सा है? -2.5, 0। यस सर दिख रहा है। -2.5 मतलब -5/2। अब ये पॉइंट एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, राइट? एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अभी फिलहाल के लिए हमने क्या विजुअलाइज किया? हमने ये विजुअलाइज किया कि 2x प्लस 5 का जो जीरो था
वो जीरो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अब चलो हम दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं और वेरीफाई करते हैं चीज को। दूसरा पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसके दो पॉइंट कौन से? 0 एंड 5। तो चलिए अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। चलिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। So the expression is x square ठीक है। ये अभी रेड लाइन क्या है गाइस? ये रेड लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 5x का ग्राफ है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x का ग्राफ है, ठीक है। अभी देखो एक्स एक्सिस को कहां कहां पे कट कर रहा है, ठीक से देखते हैं। एक ये पॉइंट दिख रहा है, कौन सा पॉइंट है? 0,0। और दूसरा कौन सा पॉइंट है? 5,0। 0,0 एंड 5,0। तो चलो अब मैं शेयर स्क्रीन बंद करता हूं, बोर्ड पे आते हैं। आप लोगों ने वहां पे देखा होगा कि इसके जो दोनों जीरो थे ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट बता रहे थे। इसका जो जीरो था, इसका जीरो क्या था? इसका जीरो था -5/2। ये भी क्या था? ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा था। ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं गाइस कि जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो मुझे बताता है ग्राफिकली कि उस एक्सप्रेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां कट करेगा। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हमें बताता है कि उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनाओगे ग्राफ पेपर पे, वो ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस में कहां कट करेगा। राइट? मानते हो कि नहीं? अल्टीमेटली हमको यही चीज देखने को मिला ना? यस सर। राइट? और ये सेम कॉन्सेप्ट 10 में भी देखोगे, आई थिंक सेकंड या थर्ड पेज पे आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई सीनियर है 10th में तो उसको पूछना ग्राफिकली जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या बताता है। ये जानना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है कि रट्टा मारना हो जाता है। अब आपको एक विजुअलाइजेशन हो जाएगा और ओलंपियाड्स में तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना ही पड़ता है, तो ओलंपियाड्स के लिए ये चीज टेक केयर होता है। अब देखो, जब आपको पता चल गया कि पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट करेगा उस एक्सप्रेशन के उतने ही जीरोस होंगे। एक्सप्रेशन एक, अब जैसे कि देखो जो हमारा पहला वाला जो मैंने ग्राफ बनाया था वो कुछ ऐसा कट हुआ था। तो एक्स एक्सिस पे एक जगह कट हुआ हमारा, तो इसे ये पता चला कि इसके कितने जीरो होंगे, तो इसका 1 0 होगा। राइट? इसका 1 0 होगा। अब दूसरा क्या था? दूसरा था कुछ इस तरीके से। राइट? तो ये एक्स एक्सिस पे यहां कट किया और यहां कट किया, तो क्या पता चला कि इसका कितना जीरो होगा? इसके 2 जीरो होंगे। राइट? अब चलो, अब क्या करता हूं मैं, ऐसे एक्स वाई बनाया, आंख बंद किया और ऐसे ऐसे कुछ भी बना दिया। ठीक है? किसका ग्राफ है नहीं पता, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बताइए? 4. 4 कैसे दिखा आपको? शगुन को तो 6 भी दिखा सर है। 5 होगा। 5 होगा। 5 होगा। 5. क्योंकि 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस को 5 अलग अलग पॉइंट्स पे कट किया है, इसीलिए इसके कितने जीरोस होंगे? इसके 5 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है? इसके 5 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है गाइस? तो बेसिकली आज की क्लास में नया क्या सीखा? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली, ठीक है, डायग्राम से हमको क्या पता चलता है उसके बारे में, ये चीज हमको जानने को मिला। ठीक है? साथ ही साथ स्टार्टिंग के रिवीजन में खासा टाइम निकला है, लगभग 30 मिनट के आसपास निकले। ये गलती हुई है आपके कारण, बहुत लोगों ने मेरे को कोई भी चीज का आंसर ठीक से नहीं दिया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि घर जाइए और अच्छे से एक बार पढ़ाई कीजिए। ठीक है? पढ़ाई से छोड़। हाँ
सर घड़ी पे रहे। हाँ घड़ी पे हो यार, एक्चुअली सेम स्टेटमेंट बोलते आ रहा हूँ तभी वो यूज हो गया, भावनाओं को समझो। तो घर पे हो तो आने जाने का भी टाइम बच रहा है, राइट? प्लीज पढ़ो, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो, रेफरेंस बुक होगा ऑडिशन में वगैरह, उसे अच्छे से सॉल्व करो, तब जाकर काम बनेगा यार। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर जिसको अच्छे से आता है, आप इतना समझो कि 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें बस 20 से 25% एक्स्ट्रा बचेगा, मतलब उस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का 70-75% आप यहीं पे कवर कर चुके हो, ठीक है? तो इसका ये फायदा है। क्लियर गाइस? तो मैं सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में क्वेश्चंस ज्यादा करवाऊंगा और आप लोगों को ग्रुप पे मैं बता देता हूँ कि एनसीईआरटी, बहुतों के पास एनसीईआरटी होगा, बहुतों ने ऑडिशन में नहीं लिया होगा, तो एनसीईआरटी से कहां तक के क्वेश्चन सॉल्व करने ये भी मैं आपके ग्रुप पे बता देता हूँ, ठीक है? और अगली क्लास में क्या करेंगे, एनसीईआरटी को स्क्रीन पे शो करेंगे और उसके क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से कि अच्छा कौन से क्वेश्चन में डाउट है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय सर। बाय Thank you, बाय, sir. वेलकम, Sir. Bye. Bye, sir. ठीक है।